हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त भानु भार्गव और आप देख रहे हैं जीके विद भानु चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो में हम कवर करेंगे 50 क्वेश्चन आईएमपी जो कि सीएम राइज एंट्रेंस परीक्षा की दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण है ईवीएस के। तो दोस्तों, आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर करना नहीं भूलिए। चलिए साथियों, अब हम वीडियो शुरू करते हैं। तो साथियों, पहला क्वेश्चन दिया है, मनुष्य के शरीर का लगभग 2/3 भाग किससे बना होता है? तो ये 71% जो भाग रहता है या 70% वो जल के द्वारा बना होता है। तो इसका राइट आंसर है ए, जल। नेक्स्ट, मानव के लिए जल उपयोगी होता है क्या? किस लिए? साफ सफाई के लिए, कृषि कार्य हेतु, खाना बनाने हेतु, या ये सभी? तो ये सभी कार्य के लिए मानव के लिए जल उपयोगी होता है। नेक्स्ट अगला दिया, जल के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? जल के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? तो स्थलीय जीवों की जीवित रहने के लिए शुद्ध जल चाहिए, ये सही है। और नेक्स्ट दिया है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में जल आवश्यक होता है, तो ये भी सही है। जल असंख्य पादपों का आवास स्थल होता है, ये भी सही है। जल धरती की नमी को अवशोषित करता है, तो ये गलत है। तो इसका राइट आंसर है साथियों 3 का डी। नेक्स्ट, 71% पृथ्वी का तल ढका हुआ है किससे? भूमि से, हवा से, जल से और कोयले से। तो जल से ढका हुआ है, यानी पृथ्वी पर जल कितने परसेंट है? 71% है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो जल शरीर में उपापचय की क्रिया को सहायक होता है, जल शरीर में तापमान अनुकूलित रखता है, तो ये दोनों ही इसका सही है। तो 5 का राइट आंसर है साथियों सी, ए और बी दोनों। नेक्स्ट अगला प्रश्न दिया है, जल चक्र से एक अवस्था से दूसरी अवस्था में पानी के बार बार बदलने तथा फिर से जल में परिवर्तित होने के प्रक्रम को क्या कहते हैं? तो वर्षा का जल, जल चक्र, या बाष्पोत्सर्जन, या संघनन की क्रिया। तो इसे क्या कहते हैं साथियों? जल चक्र कहा जाता है। नेक्स्ट है, जल चक्र के अनवरत चलने के कारण क्या है? तो ये अनवरत चलने का कारण ये सभी है। सूर्य की ऊष्मा का जल से ऊष्मित करना, सूर्य की ऊष्मा का जल से बाष्पित करना, और जल बाष्प वर्षा के रूप में धरती पर आना, ये सभी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट दिया, नीचे दिए गए विकल्पों में से किस जल स्रोत का योगदान अधिक है? तो किस जल स्रोत का योगदान अधिक है? ग्लेशियर का, भूमिगत, वायुमंडल, इनमें से कोई नहीं। नीचे दिए गए विकल्प में से जल स्रोत का योगदान सबसे अधिक है, तो इसका राइट आंसर है साथियों ग्लेशियर। ग्लेशियर में सबसे अधिक जल पाया जाता है अगर पृथ्वी पर देखा जाए, समुद्र के बाद, जो ऑप्शन दिए हैं उसके अकॉर्डिंग। तो इसका राइट आंसर है ए, ग्लेशियर। समुद्र का कितने प्रतिशत जल पीने योग्य होता है? समुद्र का कितने प्रतिशत जल पीने योग्य होता है? तो 0.65%। ये समुद्र का तो इसमें गलत दिया है। पीने योग्य पानी जो पृथ्वी पर है वो 6.5 या 1%। नेक्स्ट है, अगला दिया है, सुमेलित कीजिए। सुमेलित करना है और सूचियाँ दी गई हैं। तो भाई इसका जो राइट आंसर, वायुमंडल, भूगर्भ, महासागर। वायुमंडल, तो वायु महासागर जहाँ 97% है जल। वायुमंडल में जो जल का परसेंट है वह कितना? ग्लेशियर पर 6.62 है। वहीं भूगर्भ में 2.15% है। और सबसे लास्ट जो दिया है वायुमंडल में, तो 0.001% पानी का प्रतिशत है, ये है। तो साथियों इसका राइट आंसर है 10 का सी। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। झील पर बर्फ जमने के बाद मछलियां जीवित रह जा लेती हैं, क्यों? जल घनत्व कम होता है, या झील में जल का घनत्व बर्फ से अधिक होता है, बर्फ का घनत्व अधिक तो होता है, ये सभी। तो इसका सही जवाब है साथियों झील के जल घनत्व बर्फ से अधिक होता है, इस वजह से। नेक्स्ट, भारी जल का प्राप्त किया जाता है। भारी जल प्राप्त किया जाता है, कैसे किया जाता है? तो इसका राइट आंसर है अधिक समय तक जल में वैद्युत अपघटन की वजह से। नेक्स्ट है, जल को हम किस तरीके से शुद्ध कर सकते हैं? तो जल को छान करके, जल को उबाल करके, जल में क्लोरीन द्वारा, ये सभी के द्वारा। तो ये सभी के द्वारा हम जल को शुद्ध कर सकते हैं। दिए गए विकल्प में से कौन सा जल की कठोरता का कारण है? कैल्शियम बाइकार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट एंड मैग्नीशियम क्लोराइड। तो जल की शुद्धता का जो
इसका सही जल की कठोरता का कारण है, ये सभी ही है। तो इसका राइट आंसर है 14 का डी। नेक्स्ट, कौन सी शुद्ध पेयजल की विशेषता होती है? रोग वाहक सूक्ष्म की उपस्थिति, आसवन द्वारा आवश्यकता मात्रा में घुली ऑक्सीजन के, या हानिकारक रसायनों की उपस्थिति, उपलब्धता। तो इसका सही जवाब है साथियों आवश्यक मात्रा में घुली ऑक्सीजन। शुद्ध पेयजल की विशेषता यही रहती है। दिए गए विकल्पों में से कौन सा कथन असत्य है? तो असत्य कौन सा है? तो साथियों इसमें जैसा कि दिया गया है, शुद्ध जल रंगहीन, गंधहीन, स्वच्छ एवं पारदर्शक होता है। शुद्ध जल जल को शुद्ध करने में पोटेशियम परमैंगनेट या ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग किया जाता है। ये भी तो नो सही है, और ना तो ये सही है, ना ही बी सही है। तो इसका राइट आंसर साथियों डी। नेक्स्ट, हवा पानी भूमि प्रदूषण सुरक्षा से रिलेटेड है। अब अगले क्वेश्चन, तो जैसा कि इसमें दिया, निम्न में से कौन सा प्राथमिक प्रदूषक की श्रेणी में पाया जाता है? प्राथमिक प्रदूषक की श्रेणी में पाया जाता है। तो इसका सही जवाब है साथियों ये सभी हैं प्राथमिक प्रदूषक, सल्फर डाइऑक्साइड, NO2 और हाइड्रोकार्बन। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा प्राथमिक प्रदूषक के आवश्यक है? निम्न में से कौन सा प्राथमिक वायु प्रदूषक के अवयव हैं? तो इसका सही जवाब है साथियों ये सभी ही हैं। नेक्स्ट, अगला दिया है, निम्न में से कौन सा वायु प्रदूषक का स्रोत नहीं है? वायु प्रदूषक का स्रोत नहीं है। तो कौन सा नहीं है? दहन स्रोत, परमाणु स्रोत, औद्योगिक स्रोत, वही वृक्षों का श्वसन वायु प्रदूषण का स्रोत नहीं है। तो ये वृक्षों का श्वसन। नेक्स्ट, वायु प्रदूषण का प्रभाव मानव स्वास्थ्य पर कैसे पड़ता है? तो आँखों पर, यकृत पर, श्वसन पर, तो ये लगभग सभी पर पड़ता है। तो इसका राइट आंसर है साथियों डी। महासागरों में जल स्तर वृद्धि का कारण, महासागरों में जल स्तर वृद्धि का कारण ध्रुवीय प्रदेशों में बर्फ का पिघलना, अत्यधिक वर्षा, अम्ल वर्षा या उपरोक्त में से कोई। तो महासागरों में जल स्तर बढ़ना, ध्रुवीय प्रदेशों का बर्फ का पिघलना, ये इसका कारण है। नेक्स्ट, अगला दिया है, किस नदी में प्रदूषण स्तर की माप, किस नदी के प्रदूषण स्तर की माप की जाती है? किसी नदी के प्रदूषण की माप की जाती है किसके द्वारा? तो ATP, STP, BOD या WPL। तो इसका सही जवाब है साथियों बी, STP के द्वारा, STP के द्वारा की जाती है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन वायु प्रदूषण का एक उदाहरण है? वायु प्रदूषण का एक उदाहरण है। तो इसका सही जवाब है साथियों डी, उपरोक्त ये सभी हैं। धुएं से आंखों में जलन पैदा करने वाला होता है क्या? तो ये क्या होता है? तो इसका सही जवाब है साथियों नाइट्रिक ऑक्साइड। धूल के प्रभाव से क्या रंध्र खुल जाते हैं, रंध्र बंद हो जाते हैं, पत्तियां पीली पड़ जाती हैं, पत्तियां गिर जाती हैं। तो इसका सही जवाब है साथियों पत्तियां गिर जाती हैं। नेक्स्ट है लेड PV से होता है क्या? मृदा प्रदूषण, वायु प्रदूषण, रेडियो एक्टिवता या ये सभी? तो लेड्स के द्वारा जो होता है, तो इसका सही जवाब है ये सभी। बड़े शहरों में वायुमंडलीय प्रदूषण का प्रमुख कारण है, बड़े शहरों में वायुमंडलीय प्रदूषण का प्रमुख कारण है, तो इसका सही जवाब है स्वचालित वाहन। नेक्स्ट, कोसा में सल्फर डाइऑक्साइड SO2 द्वारा प्रभावित होने वाला भाग क्या है? तो इसका सही जवाब है साथियों बी, कोसा का झिल्ली तंत्र। मानव में प्रदूषण के कारण हड्डियां कमजोर होकर के कुबड़ेपन की समस्या आ जाती है। इस रोग को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? तो इसका सही जवाब है साथियों फ्लोरोसिस। नेक्स्ट, फसलों पर DDT के छिड़काव से कौन सा प्रदूषण होता है? तो इसका सही जवाब वायु, जल तथा मृदा प्रदूषण। अगला प्रश्न है, इको मार्क उन वस्तुओं पर दिया जाता है जो अनुकूल होते हैं पर्यावरण के प्रत्यक्ष करके या व्यक्ति उपभोग या ये सभी। तो इको मार्ग जो दिया जाता है वो किसके लिए दिया जाता है? तो इसका सही जवाब है साथियों पर्यावरण के लिए दिया जाता है। महानगरों जैसे दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता तथा बेंगलुरु के प्रमुख वायु प्रदूषक क्या हैं?
तो इनके जो प्रमुख वायु प्रदूषक हैं कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 तथा सल्फर डाइऑक्साइड, यही है। तो इसका राइट आंसर है ए। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी गैस वायु प्रदूषक का कारण नहीं है? वायु प्रदूषण का कारण नहीं है, तो इसका सही जवाब है हाइड्रोजन नहीं है, बाकी सभी हैं। जल प्रदूषण होता है हवाई जहाज से, स्वचालित वाहनों से, किसके द्वारा होता है? तो जल जो प्रदूषित होता है तो वो स्वचालित वाहनों के द्वारा होता है। मेरे हिसाब से चलिए स्वचालित वाहनों से जल प्रदूषित किस प्रकार से, इसका 2,4-D एंड कीटनाशकों से द्वारा होता है। नेक्स्ट, भोपाल गैस त्रासदी किस गैस से हुई थी? तो मिथाइल आइसोसाइनेट के द्वारा हुई थी। मिथाइल आइसोसाइनेट और साइनेट। तो इसका सही जवाब है 35 का साथियों सी, मिथाइल आइसोसाइनेट। साइनेट यानी ए और सी दोनों एक से हैं, तो इसका राइट आंसर है साथियों सी। नेक्स्ट, मिथाइल आइसोसाइनेट या इसका लिख के आ जाता है साथियों मिक MIC लिख करके आता है, साइनाइड भी लिख के आ जाता है, तो वो सही नहीं है, साइनेट, ये आपको ध्यान रखना है। और ये घटना हुई थी 3 दिसंबर की रात को, और 1984 अर्जुन सिंह उस समय मध्य प्रदेश के क्या थे? मुख्यमंत्री थे। फ्लाई ऐश प्रदूषण किसके द्वारा होता है? तो ये किसके द्वारा होता है? तो इसका सही जवाब है साथियों सी, थर्मल पावर प्लांट से। नेक्स्ट, जलाशयों में स्वबहित मल के प्रदूषण के कारण सामान्यतः मछलियां मर जाती हैं, क्यों मरती हैं? तो इसका सही जवाब है साथियों सूक्ष्म जीवों की सक्रियता के कारण जल में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। तो इसका राइट आंसर है 37 का सी। मृदा प्रदूषण के प्रभाव में निम्न में से कौन शामिल है? तो इसका सही जवाब है मौलिक गुणों का ह्रास। नेक्स्ट, अगला प्रश्न दिया, जैव निम्नीकरण कचरा के उदाहरण क्या है? कागज, अंडे के छिलके और बुल सब्जियों के छिलके, तो ये सभी ही इसका राइट आंसर है डी। नेक्स्ट है, जैव निम्नीकरण कचरा में शामिल होता है क्या? तो ए और बी दोनों होते हैं, प्लास्टिक व पॉलीथीन इसके अंतर्गत। नेक्स्ट है अगला सवाल जो है, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन का व नियंत्रण हेतु किस वर्ष अधिनियम पारित किया गया था? तो ये कब पारित किया गया था? तो इसका सही जवाब है साथियों सी, 2016 में पारित किया गया था। नेक्स्ट अगला प्रश्न दिया, वायुमंडल में होने वाला अल्पकालिक परिवर्तन क्या कहलाता है? तो वायुमंडल में होने वाला अल्पकालिक परिवर्तन मौसम कहलाता है। वायु परिवर्तन को प्रभावित करने वाले भौगोलिक अवयव निम्न में से कौन से हैं? तो इसका सही जवाब साथियों ये सभी है, वर्षा, तापमान, आर्द्रता वायुमंडलीय परिवर्तन के प्रभावकारी घटक हैं। तो ये घटक कौन से हैं? तो इसका सही जवाब है उपरोक्त सभी, ये सभी वायु परिवर्तन के प्रभावकारी घटक हैं। जलवायु परिवर्तन के मानव जनित कारण भूमिका है। तो इसका सही जवाब है डी, ये सभी। जलवायु परिवर्तन के कारण किन किन कटिबंधीय क्षेत्रों में वर्षा की मात्रा कम हुई है? तो ये इसका राइट आंसर है 46 का इसका सही जवाब है साथियों सी, उपोष्ण प्रदेश। जलवायु परिवर्तन के लिए जिम्मेदार निम्न में से कौन एक मानवीय कारण माना जाता है? मानवीय कारण माना जाता है, तो इसका निर्वाणीकरण। नेक्स्ट है, संक्रमित वायु एवं पानी से होने वाले रोग कौन कौन से हैं? तो इसका सही जवाब है साथियों डी, ये सभी। नेक्स्ट अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। पारे युक्त मछलियों को खाने से कौन सा रोग उत्पन्न होता है? तो ये मिनीमाता रोग या मिनीमाटा रोग हो जाता है। पारे युक्त मछलियों को खाने से कौन सा रोग उत्पन्न हो जाता है? तो इसका सही जवाब है मिनीमाता या मिनीमाटा रोग हो जाता है। ताजमहल को किसके प्रभाव से खतरा बना हुआ है? तो ताजमहल को सल्फर डाइऑक्साइड SO2 इससे खतरा बना हुआ है, और एसिड रेन में ही यही प्रमुख कारक होता है, एसिड रेन का प्रमुख प्रदूषक। नेक्स्ट अगला जो प्रश्न दिया है उसका सही पीलिया रोग होता है, किसके द्वारा होता है पीलिया रोग? तो ये जल प्रदूषण के कारण होने वाला रोग है। निम्न में से कौन सी धातु मानव विषाक्तता उत्पन्न करती है? तो जस्ता, सीसा, लोहा, मैग्नीशियम। तो इसका सही जवाब है साथियों बी, सीसा।
निम्न में से कौन सी बीमारियां प्रदूषित जल से होती हैं? प्रदूषित जल से होती हैं। तो इसका सही जवाब है साथियों ए, यानी 1 2 4 और 5, 1 2 4 5, 3 को छोड़ करके सभी हैं, यानी चेचक को छोड़ करके बाकी सभी बीमारियां जो हैं प्रदूषित जल के द्वारा होती हैं। हैजा, पीलिया, टाइफाइड और चिस्ट। ये चलिए नेक्स्ट देखते हैं, मिनी माता रोग, मिनी माता या मिनी माटा रोग किस धातु में पानी के घुलने से होता है? तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये कई बार पूछा गया है साथियों, और इसका राइट आंसर है पारा। पारा का पानी में घुलने के कारण ही ये मिनी माता जो रोग होता है। एड्स संक्रामक रोग के प्रमुख लक्षण निम्न में से कौन है? तो एड्स संक्रामक रोग है, उसके प्रमुख रात में पसीना आना, लसिका ग्रंथि में सूजन होना, स्मृति हास होना, या ये सभी। तो इसका सही जवाब है साथियों डी, रात में पसीना आना, लसिका ग्रंथि में सूजन आना, स्मृति हास होना, ये एड्स संक्रामक रोग के प्रमुख लक्षण हैं। तो साथियों वीडियो अधिक लंबा हो जाएगा, मिलते हैं अगले लेटेस्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।